कौन है वो जिससे पीएम मोदी को मिला दिव्य ज्ञान? कौन है वो जिन्हें पीएम मोदी अपने हर संकट में करते हैं याद? कौन है वो जिनसे पीएम मोदी को मिला अध्यात्म की शक्ति? आज लोगों को एक चाय वाले से देश के प्रधानमंत्री बनने की कहानी जितनी दिलचस्प लगती है, उतना ही गहरा रिश्ता पीएम मोदी का अपने गुरु के साथ रहा। कहते हैं आज सफलता की जिन ऊंचाइयों पर पीएम मोदी है, उसके पीछे का एक बड़ा कारण उनके गुरुओं की शिक्षाएं हैं। गुजरात के एक सामान्य परिवार से आने वाले पीएम मोदी को ज्ञान का प्रकाश कई गुरुओं द्वारा मिला। किसी ने उन्हें सन्यासी बनने से रोका, किसी को उनमें देश सेवक दिखा, किसी ने उन्हें संघ से जोड़ा, तो किसी से उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। पीएम मोदी और उनके गुरुओं की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आज हम आपको पीएम मोदी के एक ऐसे गुरु के बारे में बताएंगे जो पीएम मोदी के लिए भगवान से भी ऊपर रहे, जो पीएम मोदी के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान रहे। हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के गुरु दयानंद गिरि जी की। पीएम मोदी ये बात भली भांति जानते हैं कि गुरु शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों का है। ये स्वार्थ का नहीं बल्कि समर्पण और करुणा का गठजोड़ है। एक गुरु ही साधारण को असाधारण और तुच्छ को महान बनाता है। पीएम मोदी और स्वामी दयानंद गिरि के बीच गुरु शिष्य का एक ऐसा रिश्ता रहा जिससे पीएम मोदी को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, तपस्या की बारीकियों को सीखा और तो और अपनी हर मुसीबत में उन्हें याद किया। कहते हैं मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का सफर तय करने वाले पीएम मोदी जब किसी संकट में होते तो उसका निवारण उन्हें अपने गुरु दयानंद गिरि जी के पास मिलता। आइए आपको बताते हैं आखिर पीएम मोदी के गुरु स्वामी दयानंद गिरि कौन है। कौन है स्वामी दयानंद गिरि? स्वामी दयानंद गिरि हरिद्वार के ऋषिकेश में दयानंद सरस्वती आश्रम और कोयंबटूर में अर्श विद्या गुरुकुलम के शिक्षक रहे हैं। सरस्वती आश्रम के पूरे भारत में 100 से ज्यादा केंद्र संचालित किए जाते हैं, जबकि ऋषिकेश, कोयंबटूर और नागपुर में कुल 3 मुख्य केंद्र हैं। वहीं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भी आश्रम का एक केंद्र है। करीब 50 सालों तक देश और विदेश स्तर पर लोगों को वेदांत की शिक्षा दी। बतौर शिक्षक पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही तरह के छात्रों तक आसानी से पहुंच बना लेते। स्वामी दयानंद गिरि जी शिक्षा के अलावा विभिन्न मानवीय हितों के लिए भी प्रयासरत रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने साल 2000 में ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा संस्था की भी नींव रखी थी। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रयासों के लिए संस्था को साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है। तो स्क्रीन पर दिख रही पीएम मोदी और उनके गुरु दयानंद गिरि की ये तस्वीर आज से 6 साल पुरानी है। ये तब की है जब पीएम मोदी अपने गुरु दयानंद गिरि से मिलने उनके आश्रम ऋषिकेश पहुंचे थे। उस वक्त पीएम मोदी ने अपने गुरु का आदर सम्मान करते हुए उन्हें शॉल ओढ़ाई और माला पहनाई थी और बाद में चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी थी कि देश के उच्च पद पर आसीन पीएम मोदी के मन में अपने गुरु का क्या स्थान है। कहते हैं गुरु शिष्य का ये रिश्ता कितने साल पुराना है, इसकी सटीक जानकारी तो कभी नहीं मिलती, लेकिन जब जब मोदी किसी परेशानी में आए तब तब वो दौड़े दौड़े अपने गुरु दयानंद गिरि के पास ही पहुंचे। साल 2015 में 87 की उम्र में स्वामी दयानंद गिरि का निधन हो गया था। आज भले ही स्वामी दयानंद गिरि इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका आध्यात्मिक ज्ञान आज भी पीएम मोदी के साथ है, जिसके बल पर आज पीएम मोदी देश हित से जुड़े ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। तो ये थे पीएम मोदी के गुरु दयानंद गिरि, जिन्हें पीएम मोदी ने अपने जीवन में भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया। हमारे यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण का ही फल बताया गया है। तस्य तस्य फल प्राप्ति ही भविष्यति न संशय। यानी सोमनाथ से लेकर विश्वनाथ तक 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने से हर संकल्प सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। ये संशय इसलिए नहीं है क्योंकि स्मरण के बहाने पूरे भारत का भाव एकजुट हो जाता है, और जब भारत का भाव आ जाए तो संशय कहां रह जाता है, असंभव क्या बचता है। साथियों, ये भी
सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है। बीते 7 वर्षों से काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तब जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखिए, जैसी दृष्टि से हम खुद को देखेंगे, वैसी ही दृष्टि से विश्व भी हमें देखेगा। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है।